भाजपा सरकार के कोर वोटर हैं हम। ठोक के वोट देते जाति से ब्राह्मणों में, ठोक के वोट देते हैं। आगे ये चाहती है कि वो हारें। 40 से 45 करोड़ हैं अपन लोग, और हिंदुत्व के लिए वोट दिया था हमने, दिया था यूसीसी जनसंख्या कानून के लिए। ये क्या कर रहे हैं? 3 तलाक, SC/ST एक्ट को मजबूत कर दिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि पहले जांच हो देन जेल हो, इनका क्या मतलब कि पहले जेल हो फिर जांच हो, होती रहेगी जांच, मतलब जेल में वो सड़ता रहेगा, और उसके बाद यदि वो गुनहगार नहीं मिला फिर कौन वो देगा? अब इन्होंने यूजीसी जो लाए, यूजीसी किससे पूछ के लाए? 2012 में कांग्रेस लाई थी। भाजपा केवल दलित ही देते हैं उसे वोट, हम देते नहीं, और जबकि दलित तो इतना देते भी नहीं है। यदि बहम हो तो बहम को निकाल लेना, हम भी 40-45 करोड़ हैं, ठीक है। वो हाथी उनकी अपनी अपनी क्षेत्रीय पार्टी बन चुकी है, हिंदुत्व के लिए वोट देते हैं हम, OBC भी और जनरल भी। जब ये कहते 3000 साल पहले कोड़े लगे, भैया कौन सा सबूत है तुम पे? 3000 साल पहले किसने कोड़े मारे तुम्हें? और 3000 साल पहले कोड़े लगे तो 4 कोड़ों में तो आदमी मर जाता है, तुम जीवित कैसे हो? और हमें पानी नहीं पीने दिया, कैक्टस के पेड़ हो तुम, या ऊँट हो राजस्थान के जो तुम प्यासे रहे इतने साल से। कुछ भी नहीं है, लालची लोग हो चुके हैं ये, इनके उसमें जो सक्षम हो चुके हैं। हम यही तो कह रहे हैं, जो किसी भी जात में सक्षम है, सरकार ने ये तो मान ही लिया कि हमारी जात में तो सक्षम होते ही हैं, जैसे इन्होंने सोचा है, इन्होंने अपनी धारणा बनाई है। मैं कह रहा हूँ किसी भी समाज में सक्षम है, मैं भी यदि सक्षम हूँ, मुझे आरक्षण नहीं चाहिए। आरक्षण होना चाहिए जो वाकई में गरीब है, वो भी एक बार, क्योंकि एक बार जब वो सरकारी लग जाएगा फिर गरीब नहीं रहा, वो पत्ते पहन के नहीं घूम रहा, आदिवासी नहीं है वो एक सभ्य समाज में बैठना स्टार्ट कर देता है। तो ये लालच छोड़ना चाहिए। दूसरा, मुझे समझ में नहीं आता, जब कोई भी झगड़ा होता है किसी सवर्ण जाति का, तो यदि झगड़ा हुआ SC/ST एक्ट, कोई बात होगी SC/ST एक्ट, सारी IPC खत्म होगी इस देश में से, सारी IPC खत्म, केवल SC/ST एक्ट हर किसी बात पे। मेरे से कोई कहता है ओ बामन का, मुझे बुरा नहीं लगता, ओ बामन खीर खा के, भैया मुझे ये बता दे सरकार, मुझे ऊंचा बोला जाता, मैं किससे ऊंचा हूँ, मैं कैसे ऊंचा हूँ, और मैं कब ऊंचा हुआ और क्यों ऊंचा हुआ? कोई मुझे बताए सही ऊंची जात। ये फालतू फंड में गृह युद्ध की साइड ले जा रहे हैं। भाजपा सरकार अंधी मत हो, अभी तुमने देख लिया ना, 2 जगह हारी। हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम 4 वोट जरूर खराब करेंगे और देंगे भी नहीं वोट, और नोटा पे दबाएंगे, ठोक के कह रहा हूँ इस बात को, और आने वाली जनरेशन को बताऊंगा कि भाजपा ने हमें क्या दिया। तो इसलिए ऐसा ना हो। अब कह रहे हैं UGC पे स्टे लगा दिया, अबे स्टे लगाया सुप्रीम कोर्ट ने लगाया, तुमने लगाया, और जब सब चीज़ सुप्रीम कोर्ट ही कर देगी तो सुप्रीम कोर्ट के CGI साहब को ही PM बनना चाहिए, उनको ही बनना चाहिए, और CGI के जितने भी वो हैं जज हैं उनको सबको मंत्री बनना चाहिए। जब वही कर देगी सारे फैसले। हमने वोट CGI साहब को नहीं दिए थे, माननीय सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिए थे, हमने वोट दिए थे भाजपा को, ठीक है। और ठोक के कह रहे हैं इस बात को। आपने एक बात कही कि एक बार जो है तो आरक्षण का लाभ मिल जाए तो दूसरी बार मिलना नहीं चाहिए, तो IAS IPS के बेटों को या फिर उनके जो ना पुत्र पुत्रियां हैं उनको मिलना नहीं चाहिए? फिर नहीं मिलना चाहिए, अभी नहीं मिलना चाहिए जी। जो सरकारी लग जाए, आपने क्या काम किया है? पहले एजुकेशन में दे दिया रिजर्वेशन, उसके बाद कंपटीशन में जब आए ये जो CGL वगैरह की पढ़ाई होती है उसमें तुमने रिजर्वेशन दिया, देन तुमने प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दे रखा है। और कोई भी टीचर जो 40 नंबर लेके खुद टीचर बना है, वो किसी बच्चे को दिला देगा? 80 नंबर आपसे पूछ रहा हूँ रिपोर्टर साहब, आपको कोई 80 नंबर दिला देगा जो 40 नंबर से वो हुआ है पास? मैं यहाँ पे मेट्रो से आया हूँ, क्या मैं यहाँ से गाड़ी से ले जाऊँगा किसी को वापसी में अपनी से, क्योंकि मैं आया ही मेट्रो से हूँ। भाई जो मैं कह रहा हूँ, इस देश को गर्त की तरफ मत लेके जाओ। और विदेशी ताकत भी है, विदेशी यूरोपीय कंट्री तो चाहते ही नहीं है आरक्षण खत्म हो। क्यों? उनको पता है यदि आरक्षण खत्म हो गया तो जो क्रीम प्रॉपर्टी है, जो क्रीम अच्छे लोग हैं, उन्हें कैसे ले जाएंगे विदेश में? उनसे वो हमसे काम कराते हैं सस्ते दामों पे, लेकिन यहाँ पे रह जाएंगे वो -40 वाले। तो देश को विपक्ष की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, आरक्षण ही बहुत है इस देश को खत्म करने के लिए यदि ऐसे ही चलता रहा तो समानता का पैमाना क्या होगा? समानता का ये पैमाना है, समानता का अधिकार देता मैं अनुच्छेद 14। उस अनुच्छेद में ही इन्होंने इतने छेद कर दिए अपने स्वार्थ के हिसाब से, अपने स्वार्थ के हिसाब से राजनेताओं ने छेद कर दिए केवल उसमें। और समानता रही रह कहाँ गई? असमानता हो गई। आप लोग तो ऑटोमेटिक भड़का रहे हो हमारे लिए, हमें तो आपने अत्याचारी बता दिया अपने उसमें कानून के हिसाब से। भाई हम अत्याचारी नहीं है, अम्बेडकर जो गोत्र है ब्राह्मणों का गोत्र है साउथ की तरफ से, पहले तो ये समझ लो। भीमराव अंबेडकर साहब को एक ब्राह्मण ने पढ़ाया था, एक ठाकुर ने भेजा था। तुम्हें 10
10 बार बता दिया, ये क्यों नहीं समझ रहे? तथाकथित दलित क्यों नहीं समझ रहे? पता क्यों नहीं समझ रहे? क्योंकि इनको लालच है। अयाज साहब वो तो ये कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में आप जो है तो आरक्षण की मांग कर रहे हैं आप। हाँ, वो तो कहेंगे अभी जो उन्होंने जितना आरक्षण दे रखा है वो कम है, और दूसरा चंद्रशेखर आजाद रावण को कोई प्राइवेट नौकरी करनी है, पहली बात तो ये, और दूसरा अब तो सांसद बन गए। अरे चमक देखो उनके चेहरे की, चमक मारते हैं अब तो भाई साहब। और जो बेचारा गरीब दलित था वो आज भी दलित है बेचारा, पीछे पीछे भाग, हमारे पलवल में आए थे दलित समाज के व्यक्ति जो बेचारे गरीब थे, पीछे पीछे भाग रहे थे गाड़ियों से, गाड़ी का शीशा भी नीचे नहीं किया। ये है भाई साहब, आपकी वोट बैंक से वो तो नेता बन जाएंगे, उनकी तो कई जनरेशन सुखद हो जाएंगी, लेकिन आपका क्या होगा? हम तो गरीब दलितों के लिए भी आए हैं भाई, जब आर्थिक आधार पे हो जाएगा तब तक ही तो आप तक पहुंचेगा। आज भी जो बेचारा गरीब दलित जूते गांठ रहा था वो आज भी जूते गांठ रहा है, लेकिन जो उसी समाज में रईस बन चुके हैं वो ले रहे आरक्षण, उनका खत्म करो जो रईस हैं, हम सबका खत्म नहीं करने कह रहे। गरीब हर जाति में, ब्राह्मणों में, ठाकुरों में, जाटों में, गुजरों में, ऐसे ऐसे गरीब दिखा दो ना, आंखों में सांसू आ जाएंगे भाई साहब, आंखों में से। आज हम बहुत टॉर्चर हैं, हमें भाई जो चाहिए था वो भाजपा सरकार दे नहीं रही। पता नहीं इनको सलाह कौन देता है, कौन गधा जो इनको सलाह देता है ऐसी ऐसी चीज़ों के लिए। हिंदुत्व उल्टा खराब हो रहा है हिंदुत्व। क्या आज जब हम आए हैं ये हिंदुत्व की खराबी नहीं हो रही, टूट नहीं हो रही? ऐसे हिंदुत्व बढ़ाओगे आप? बदतमीज। कह रहे हैं कि आरक्षण को टच भी किया तो हंगामा हो जाएगा देश के अंदर में। अच्छा, अब हंगामा नहीं हो रहा? ये जो सीजेपी का हुआ था ये क्या था? ये हंगामा नहीं था। इसमें मैं बताता हूँ आपको, एनटीए ऑफिसरों पे बात नहीं आई, नेताओं पे तो आप बात ले आते हो, कहीं ना कहीं ऑफिसरों की बहुत हद तक गलती होती है। एनटीए पे क्यों नहीं बात आई? जो नीट की वो मैंने एक न्यूज़ चैनल में बाइट दे रखी है, ये अभिजीत दीप के तो अब आया था, उससे 15 दिन पहले मैंने दे दी थी बाइट नीट के लिए कि भाई गलत हुआ है। भाई जब तुम गलत हो, जो भी कोई गलत है उससे हम बोलते हैं गलत है, लेकिन तुम लालच से, आप ये बताओ यहाँ पे जो आ रहे थे बच्चे, उनमें से कुछ % वाकई में ही जो लग रहे थे बेचारे दलित हैं, मीडिया में देख रहे थे, लेकिन बहुत से तो हो सोने की चैन पहन पहन के आ रहे थे, वो दलित हैं। हमारे तो नहीं है सोने की चैन, हमारे तो नहीं है सोने की चैन, और किसी भाई के भी नहीं है। तो दलित का पहले दलित की परिभाषा तो करो, आरक्षण को छेड़ना फेड़ना तो बात की बात है, पहले ये बताओ दलित की परिभाषा है क्या? जो गरीब है वो दलित है, गरीब हर समाज में है। और ईडब्ल्यूएस की बात कहते हैं, ईडब्ल्यूएस में लिमिटेशंस पता है कैसे बनता है वो ईडब्ल्यूएस? कितनी मुश्किलों से बनता है, यूं ही बन जाता है किसी का भी। क्या लिमिटेशन है सर? पहली बात तो ये है कि 100 गज से फालतू का प्लॉट नहीं होना चाहिए, जैसे हमें पता चला, आधा 1 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं होना चाहिए, और 2 लाख 3 लाख के करीब कोई है, 1,80,000 है शायद, उतनी इनकम नहीं होनी चाहिए उससे ज़्यादा। तो वो तो दिखता है गरीबी का पैमाना, कोई रईस नहीं बनवा सकता उसे, और बना देता है तो जेल जाता है सीधा। लेकिन इसमें क्या वो है लिमिटेशंस? SC ST में तुमने OBC में भी डाल दी क्रीमी लेयर, SC ST में क्यों नहीं डाली अब तक? मतलब मेरी तो कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे कोई भी गाली दे, ठीक है, कोई कुछ कह जाए, मेरे लिए भी तो कानून बनाओ भाई। मेरा भी तो दिल दुखी होता है जब मुझसे कोई पोगाम पंडित या इस टाइप से कोई शब्द बोलता है, तो कानून सबके लिए बनाओ। आपके साथ कौन कौन सी जातियां हैं? OBC कैटेगरी है आपके साथ? बिल्कुल है। अरे OBC को तो बेचारे को बेवकूफ़ बना दिया। सुन लो जी, OBC ना तो इधर रही ना उधर रही, OBC की कई बार कट ऑफ हमसे भी ज़्यादा चली जाती है जनरल वालों से। और एक और बात बताऊँ, यदि SC ST की 40 पे गई है, जनरल की 80 पे गई है, यदि किसी SC ST के यदि 81 नंबर आ गए तो जनरल वाली सीट पर काउंट होता है, वो सीट छीन लेता है, लेकिन हम नहीं छीन सकते। ऐसे ही राजनीति में होता है, यदि आरक्षित सीट है उस पर जनरल वाला नहीं लड़ सकता, लेकिन जनरल की सीट पे SC ST OBC सब लड़ सकते हैं। मजाक बना रखा है, मजाक समझ रहे हो तुम, बेवकूफ़ बना रखा है तुमने खामखा को। और मोदी जी से ये था मैं उम्मीद, मोदी तो सवर्ण विरोधी हो रहे हैं, सवर्ण विरोधी हो रहे हैं मोदी, नरेंद्र मोदी सवर्ण विरोधी हो रहे हैं। आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा, हम आपको इलेक्शन में दिखाएंगे परिणाम। आपको जब वोट नहीं मिलेगा, नोटा पे बटन जाएगा और 4 वोट खराब होंगे आपके, जब आपको पता चलेगा, पता भी चला आपको समय समय पे। तो हमें मत वो करो, इसको UGC वगैरह को, इनको भसड़बाजियों को वापसी लो अपना। लास्ट क्वेश्चन आपसे, कुछ लोग ये कहते हैं कि ब्राह्मणों को, पंडितों को 100% जो आरक्षण है मंदिरों के अंदर में, तो SC ST के समाज के लोगों को भी वहाँ पर ना पंडित बनाइए, पुजारी बनाइए। आज भी बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ में दलित पुजारी। और दूसरा, कंठस्थ याद करो तुम मंत्र। तुम तो कह रहे हो कि भगवान, यहाँ पे मंच पे भी CJP का प्रोटेस्ट हुआ था, मैं बहुत साथ दे रहा था CJP का, मैंने सही जगह लड़ रहे। जब यहाँ पे कहा कि नीता पति के लिए सीता के पति को, ये क्या था? और अभिजीत देव के ताली बजा रहा है। मजाक तू हमारे हिंदुत्व के साथ खेलेगा? एक बात और बताता हूँ, आर्टिकल 30 में क्या लिखा हुआ? आर्टिकल 30 में कि हम लोग सनातन की शिक्षा नहीं दे सकते,
लेकिन जब शिक्षा की बात आई तो भैया हमारा सनातन क्यों छेड़ा तुमने? जब शिक्षा की बात के लिए लड़ रहे थे तुम यहाँ पे शिक्षा पे लड़ते, तुमने हमारा सनातन क्यों छेड़ा? जब सनातन की शिक्षा नहीं दे सकते। मंत्र याद करो ना कंठस्थ, मंत्र याद करो। तुम्हें मंत्र याद होते नहीं, ठीक है? तुम तंत्रों को लेके वो कर रहे हो हंगामेबाजी। मंत्र याद, 4 मंत्र सुना दो ना, बनो पुजारी। कौन मना करता है? कहते हैं गुरुकुल में हम लोग को पढ़ने नहीं दिया जा रहा। तुम्हें आरक्षण की ऐसी वो पड़ गई आदत, तुम्हें हर चीज़ में आरक्षण चाहिए। तुम्हें यह मंत्र याद करो मत और पैर के पुजारी बन के बैठ जाओ। तुम्हें हर चीज़ में चाहिए भीख। मेरे मुंह से सुनो तो बेकार ही बन चुके हो तुम लेते लेते इतने टाइम से। इसलिए तुम्हें लग रहा है सब जगह हमें आरक्षण मिल जाए, हर जगह आरक्षण चाहिए इनको। ये बदतमीजी भाई छोड़ दो, अपने देश को बढ़ाओ। लालच छोड़ना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। हमने अपना त्याग किया है 80 साल में, 80 साल तक त्याग किया। ब्राह्मणों ने हमारी सीटें खाई हैं तुमने। जब हम श्रेष्ठ बने, ऐसे श्रेष्ठ नहीं बने। ये फ्री में श्रेष्ठ बनना चाहते हैं तो फ्री में श्रेष्ठ मत बनो, त्याग करो। धन्यवाद।